विश्व के सभी मेरे साथियों को हजरत अंबेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द अनटोल्ड अंबेडकर के 8वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस भाग में हम लोग देखेंगे कि भारत के लोगों को वोट का अधिकार कैसे मिला। अंग्रेजों ने भारत को आजाद करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से इस देश के लोगों को हक और अधिकार देने की शुरुआत कर दी और इसी इनिशिएटिव को लेते हुए उन्होंने 1917 में एक कमिटी का गठन किया और उस कमिटी का नाम था साउथ ब्यूरो कमेटी। साउथ ब्यूरो कमेटी भारत में आई और भारत के लोगों को क्या क्या अधिकार देने चाहिए इसकी पढ़ाई करने के लिए, इसकी जांच करने के लिए यह कमेटी भारत में आई और भारत के लोगों को वोट का अधिकार कैसे देना चाहिए, किस तरह से दिया जाए, इसका मुआयना करने के लिए यह कमेटी भारत में आई। साउथ ब्यूरो कमेटी जब भारत में आई तब गांधी जी ने इस कमेटी को मुलाकात दी और मुलाकात में उन्होंने कहा कि इस देश में आप वोट का अधिकार देने के लिए आए हो, आपका इस देश में स्वागत है, लेकिन आप हमारे धर्म में इंटरफेयर, दखल अंदाजी ना करें। साउथ ब्यूरो ने कहा हम आपके धर्म में इंटरफेयर करने के लिए यहां नहीं आए हैं, भारत के लोगों को आने वाले संविधान में क्या क्या अधिकार होने चाहिए उसका मुआयना करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए हम यहां पर आए हैं। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, आप वोट का अधिकार इस देश के लोगों को देने के लिए आए हो, लेकिन वोट का अधिकार इस देश में 3 ही वर्गों को मिलना चाहिए। साउथ ब्यूरो ने पूछा कौन से 3 वर्ग? गांधी जी ने कहा भारत के लोग, ऐसे ही लोगों को वोट का अधिकार होना चाहिए जो लोग पढ़े लिखे हो, जो लोग 8वीं पास होने का, कम से कम 8वीं पास होने का जिनके पास सबूत हो, ऐसे ही लोगों को वोट देने का अधिकार भारत में होना चाहिए। दूसरा वर्ग जो इस देश में टैक्स भरता है, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स भरता हो, ऐसे ही लोगों को वोट का अधिकार इस देश में देना होगा। और तीसरा वर्ग इस देश के राजा, महाराजा और संस्थानिक, इन्हीं लोगों को वोट का अधिकार इस देश में आपको देना होगा। साउथ ब्यूरो ने कहा ठीक है, हम इन लोगों को वोट का अधिकार देंगे। यह बात बाबा साहब को पता चली। बाबा साहब को जब पता चला कि गांधी ने इस तरह का बयान साउथ ब्यूरो कमेटी को दिया है, आगे चलकर साइमन कमीशन को दिया गया है, बाबा साहब ने इस साइमन कमीशन से मुलाकात की और साइमन कमीशन को यह समझाकर कहा कि गांधी के अनुसार अगर आप इस देश में वोट का अधिकार इस देश में लागू करोगे तो इस देश में 90% लोगों को वोट का अधिकार ही नहीं मिलेगा। साइमन ने बाबा साहब से पूछा कैसे नहीं मिलेगा, हमको बताओ। बाबा साहब ने बताया कि मनुस्मृति के अनुसार भारत के लोगों को पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार ही नहीं है। इस देश के शूद्रों को स्कूल में जाने की परमिशन नहीं है। अगर यहां के लोग स्कूल में ही नहीं जाएंगे तो 8वीं पास होने का सबूत कहां से दिखाएंगे? भारत के लोगों को, भारत के शूद्रों को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं, पैसा इकट्ठा करने का अधिकार नहीं। अगर जमीन ही हमारे पास नहीं हो, पैसे ही हमारे पास नहीं हो, तो जमीन पर टैक्स भरी हुई रिसीट, पैसे पर टैक्स भरी हुई रिसीट हमारे पास कहां से आएगी? हमारे पास ये सारे दस्तावेज आपको बताने के लिए नहीं है। तो साइमन ने बाबा साहब से पूछा तो इस देश के लोगों को, सभी लोगों को वोट का अधिकार देना हो तो हमको क्या करना होगा? बाबा साहब ने कहा कि पहली बात तो हम आपको कोई 8वीं पास होने का और इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स की कोई रिसीट नहीं दिखा सकते। तो साइमन ने बाबा साहब से पूछा तो क्या करना होगा कि जैसे हम भारत के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दे सके? बाबा साहब ने कहा एक बात है जो हम आपको साबित करके दे सकते हैं। साइमन ने कहा कि वो कौन सी है? बाबा साहब ने कहा कि हम इस देश में जन्म लेते हैं, हर साल हमारी उम्र बढ़ती है और इसलिए आपको इस देश में अगर वोट देने का अधिकार देना है तो आप हमारी उम्र के आधार पर दीजिए। साइमन को बाबा साहब की इस बात को कबूल किया। साइमन ने इस बात को कबूल किया और एडल्ट फ्रेंचाइज नाम का आर्टिकल उन्होंने तैयार किया। एडल्ट फ्रेंचाइज, उस समय का एडल्ट फ्रेंचाइज, 1919 का एडल्ट फ्रेंचाइज कहता है कि भारत के 21 साल के हर एक स्त्री को और हर एक पुरुष को भारत में वोट का अधिकार होगा। यह डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के वजह से भारत के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। एक तरफ बाबा साहब ने
भारत के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त कर लिया और भारत के लोगों को समझाया कि मैंने आप लोगों के लिए इतना बड़ा अधिकार आप लोगों को दिया है, इसको नमक और मिर्ची की तरह छोटा मत समझो। मैंने आप लोगों को इतने बड़े अधिकार दे दिए हैं, आप लोग इसको कम मत समझो। आज बाबा साहब ने इस देश के लोगों को जो अधिकार दिया है, हवा में उड़ने वाले लोग, चाहे वो मोदी हो या गांधी हो, ये एक दिन के लिए जमीन पर उतरते हैं और केवल जमीन पर नहीं उतरते। भारत में हमने देखा दिल्ली के इलेक्शंस के समय, उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस के समय कि जो लोग अपने आप को राजा समझ बैठे हैं, अपने आप को हुक्मरान समझ बैठे हैं, वो लोग भारत के लोगों के पैर धो रहे थे। वो लोग गली गली में उतर के हवा में उड़ने वाले लोग पर्चे बांट रहे थे। ये मजबूरी इस देश के इन हुक्मरान लोगों के ऊपर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की वजह से आई है। बाबा साहब ने आप लोगों के हाथों में इतनी बड़ी ताकत दे दी, उस ताकत को लेने के लिए ये लोग हवा से नीचे उतरते हैं और इसलिए बाबा साहब ने कहा कि आपके हाथ में ऐसी ताकत देके जा रहा हूं जो सबसे बड़ी ताकत, आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत होगी, और वो है वोट का अधिकार। और ये वोट का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश के सभी लोगों को दे दिया। जय भीम, नमो बुद्धाय।